नमस्कार दोस्तों। तो आज की अपनी कहानी है श्री कृष्णा और राधा जी की रासलीला। अब सभी को पता ही है कि श्री कृष्णा कैसे मंत्रमुग्ध होकर अपनी बांसुरी बजाते हैं और उनकी बांसुरी सुनते ही सभी गोपियाँ, पशु और अन्य सखियाँ भी उनके तरफ आकर्षित हो जाती है। तो ये एक दिन की बात है जब श्री कृष्णा बैठे बैठे बांसुरी बजाते हैं। उनकी बांसुरी की धुन सुनते ही गोपियाँ अपने सभी काम धाम छोड़ के श्री कृष्ण के पास आ जाती है और अन्य पशु भी श्री कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। श्री कृष्ण और सभी गोपियाँ जैसे रासलीला में मग्न हो जाते हैं। उसके बाद कुछ ही देर में राधा रानी भी वहाँ आ जाती है और श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर मंत्रमुग्ध होकर नृत्य करने लगती है। उनकी बांसुरी एक अलग ही धुन बजाती है और उनकी धुन पर सभी गोपियाँ अपने पैर थिरकाती है और राधा रानी और श्री कृष्णा संग ही में नृत्य करते हैं। तो उनकी बांसुरी की धुन इतनी मधुर होती है कि कोई अपने आप को रोक ही नहीं पाता। जैसे ही राधा रानी ने उनकी मधुर धुन सुनी, वैसे ही राधा रानी श्री कृष्ण के पास दौड़ी चली आई और आते ही नृत्य करने लगी। आप सोच ही सकते हैं कि बांसुरी की धुन कितनी मधुर होगी कि अन्य पशु भी अपने आप को रोक नहीं पाए और श्री कृष्णा के आजू बाजू में आकर नृत्य करने लगे। श्री कृष्णा और राधा रानी का ये पहली रासलीला थी। इसके पहले रासलीला गोपियों के साथ ही श्री कृष्णा ने करी हुई थी। जैसे ही राधा रानी और श्री कृष्णा रासलीला करते जा रहे थे, वैसे वैसे वो और अपने नृत्य में मगन होते जा रही थी। उनको कोई भान ही नहीं था कि कितना वक्त हो चुका है, मुझे घर भी जाना है। ये बातें उनके मस्तिष्क में आ ही नहीं रही थी क्योंकि बांसुरी की ध्वनि इतनी मधुर थी कि सभी लोग नाच रहे थे और उस बांसुरी की धुन पर सबके सब खो से गए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि श्री कृष्ण की बांसुरी बजाने की कला कितनी प्यारी होगी। तो ये थी दोस्तों आज की एक श्री कृष्ण और राधा जी की रासलीला की एक छोटी सी कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक के धन्यवाद और हाँ, जय श्री कृष्णा।